इतनी बहादुरी के साथ ये ऑपरेशन के अंदर घंटों तक लड़ाई लड़कर जिनके साथ लड़ाई थी इनके दांत खट्टे किए ऐसे सीआरपीएफ और कोबरा फोर्स के सभी जवान भाइयों। सबसे पहले तो ये ऑपरेशन के अंदर हमारे कुछ साथी शहीद हुए हैं। सीआरपीएफ के, कोबरा फोर्स के, वो सभी को मैं देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से, मेरी ओर से और समग्र देश की जनता की ओर से बहुत भावपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व इस देश के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश की शांति के लिए त्यागा है, बलिदान दिया है। उनके सर्वोच्च बलिदान को ये देश कभी भुला नहीं सकता। जो लोग गए हैं इनके परिवारों के प्रति भी पूरे देश की सहानुभूति है। पूरा देश चट्टान की तरह इनके साथ खड़ा है। मैं आप लोगों को आज इतना ही कह सकता हूं कि आपके कुछ साथी आपने जरूर गंवाए हैं, मगर आप भारत सरकार पर, छत्तीसगढ़ सरकार पर भरोसा रखना। आपके साथियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस उद्देश्य के लिए इन्होंने बलिदान दिया है वो उद्देश्य निश्चित रूप से पूरा होगा और विजय हमारी होगी। आज सुबह मैं जब इन सब के मृतदेहों को उनके घर पर भेजा जा रहा था तब उनको सलामी देकर आया हूं, श्रद्धांजलि देकर आया हूं। जब ये दृश्य टीवी पर जाते थे पूरे देश के परिवारों के घर के अंदर सभी लोगों के आंखों में नमी थी। एक सम्मान का भाव था, एक फक्र का भाव था कि देश का जवान अपने घर से किलोमीटरों दूर देश के लिए, देश की मिट्टी के लिए, देश की शांति और देश के विकास के लिए अपनी जान का बलिदान दिया। एक और तो गौरव हो रहा था, दूसरी ओर मन में बड़ा शोक और दुख भी था कि इतनी युवावस्था में ये जवान हमारे बीच में नहीं। आज मैं उसी टीम के साथ बैठा हूं जो टीम ये लड़ाई लड़कर आई। आपने मुझे बताया, मेरी ब्रीफिंग भी हुई वहां पर। घंटों तक इतनी विषम परिस्थिति में आपने बहादुरी के साथ ये लड़ाई को लड़ा है। पूरा देश आप पर गर्व कर रहा है। कुछ क्षति हमारी जरूर हुई, मगर जिनके खिलाफ हमारा ऑपरेशन था, जिनके खिलाफ लड़ाई थी, उनकी भी क्षति हुई। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ साल पहले वहां पहुंचना भी दिक्कत थी। उनके घर में जाकर, उनके घर तक पहुंचकर हमने लड़ाई लड़ी है और हम बहादुरी के साथ लड़े। आप सबकी बहादुरी के कारण ही 4 साढ़े 4 घंटे तक मुठभेड़ चली। उनका भी भारी नुकसान हुआ, हमारा भी नुकसान हुआ, परंतु ये लड़ाई है, ये लड़ाई को हमने अंजाम तक पहुंचाना। विगत कई सालों से हम देख रहे हैं, धीरे 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 हम अपनी पोस्टों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैं 2019 से गृह मंत्री हूं, मैं देख रहा हूं 2 साल के हम अंदर काफी अंदर गए हैं। लॉजिस्टिक को भी बढ़ाया है और रोड को भी अंदर तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। हमारे कैंप भी बड़े हैं,
जवानों की तैनाती भी बढ़ी है। कुछ दिक्कतें जरूर हैं जो आपने बताई है, मुझे मेरे साथियों ने भी लिखी है, मैं भी इसकी एक डिटेल नोट लूंगा। आप आश्वस्त रहिए, जो बेस्ट अवेलेबल हो सकता है वो आपके लिए उपलब्ध कराने में भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये सारी की सारी जो आपने बातें बताई हैं उसको उच्चतम स्तर से गंभीरता के साथ लेकर आपकी सहायता हो, इस प्रकार की व्यवस्था हम खड़ी करना चाहते हैं। परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि जब एक साथी साथ छोड़कर जाता है, हम सबका दुख तो होता ही है, परंतु ये पूरे क्षेत्र के हजारों गरीब जो आज नक्सल समस्या के कारण लाखों करोड़ों लोग विकास से महरूम है, यहां ना उद्योग आ सकता है, ना रोजगार आ सकता है, ना अच्छी स्कूलें बन सकती है, ना अस्पताल बन सकते हैं, ना कॉलेज बन सकते हैं। उनके जीवन की सुखाकारी के लिए समस्या के खिलाफ हमने लड़ना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई चारा नहीं। सरकार यह भी प्रयास कर रही है कि सब लोग हथियार डालकर आए। मैं तो आज भी कहता हूं कि हथियार डालकर आना है, उनका स्वागत, मगर हाथ में हथियार है तो हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं बचता। आपके जज्बे के कारण, आपकी वीरता के कारण और विषम परिस्थिति में संघर्ष करने के आपके एक स्वभाव के कारण आज देश में नक्सल समस्या काफी मात्रा में कम हुई है। बहुत सारे क्षेत्रों को हमने इस समस्या से बाहर निकाल दिया है और ये क्षेत्र जहां मैं खड़ा हूं वो आज समस्या का एपिक सेंटर बना हुआ है और ये क्षेत्र में आपकी तैनाती है तो आपकी एक विशेष जिम्मेदारी है कि लड़ाई अपने अंतिम चरण में पहुंची है, उस वक्त जरा भी हिम्मत गवाए बगैर जिस वीरता के साथ आपने परसों लड़ाई लड़ी है, इसी भाव को, इसी वीरता को कंटिन्यू करते हुए जब तक विजय नहीं होता हमने लड़ना पड़ेगा, लड़ना चाहिए और विजय की प्राप्ति करनी चाहिए। अन्य राज्यों से कोऑर्डिनेशन, स्टेट गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन अच्छा ही है, ये सारी चर्चा भी हुई है, कार्य योजना भी बनी, मगर लड़ाई होती है तो क्षति भी होती है और जब साथी जाता है दुख भी होता है। ये दुख जितना आपको है उतना ही हमें भी है, परंतु लड़ाई को हम रोक नहीं सकते। लड़ाई को इसी जज्बे के साथ आपको आगे बढ़ाना है और इसीलिए आज मैं यहां आपके बीच में आया हूं। जब से मैं सुना, मैं आसाम था, मेरे सारे कार्यक्रम रद्द कर मैं कल शाम को दिल्ली पहुंचा, दिल्ली जाके रिव्यू किया और आज बड़े सवेरे से यही क्षेत्र में हूं जहां ये समस्या है। मैं आज यहां पर देश के प्रधानमंत्री जी का भी संदेश लेकर आपके लिए आया हूं। ये लड़ाई में हमारे पास विजय के अलावे कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, देश को शांत और विकसित करने की, देश को समृद्ध करने की लड़ाई है। इसमें हमें विजय प्राप्त करनी है और यहां पर आज आप लोगों को सुना भी, आपके साथ चर्चा भी करी, आपके अफसरों के साथ भी सुबह काफी डिटेल चर्चा हुई है, आपके साथ भोजन भी रखा है। मैं चाहूंगा कि जहां आप भोजन करें वहीं खड़ा रहकर मैं आपके साथ भोजन करूं, भोजन करते करते भी मैं आपके साथ बात करूंगा, मगर इतना भरोसा जरूर रखना कि भारत सरकार संवेदना के साथ आपकी हर तकलीफ को समझती है और आपकी ये लड़ाई के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। आपकी हर जरूरियत को पूरा करने की तैयारी भी है और इच्छा भी है। यहां से जाने के बाद जितनी भी कमियां नजर आएगी, इसको भरने के लिए हम तुरंत ही कार्यवाही करेंगे। मैं आप सभी को फिर से एक बार बहुत
बहुत शाबाशी तो नहीं कह सकता, मगर साधुवाद देना चाहता हूं, आपकी वीरता की बुरी बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि आपने 4-4.5 घंटे तक एक कठिन लड़ाई लड़कर दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम किया है और वीरता के साथ आप लड़ाई लड़े हो और ऐसी जगह पे लड़ाई लड़े हो जहां जाने की पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये लड़ाई को हम सब मिलकर जारी रखें जब तक विजय नहीं होता, जब तक ये समस्या निर्मूल नहीं होती, तब तक हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हो सकती। मैं फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार की ओर से आपने जो वीरता दिखाई है, इसलिए मैं बहुत बहुत मन के साथ आप सभी की प्रशंसा भी करना चाहता हूं और आप सभी को साधुवाद भी देना चाहता हूं कि वीरता का जो जज्बा है अनेक सालों तक जो सीआरपीएफ और कोबरा ज्वाइन करेंगे उनके लिए प्रेरणा देता रहेगा। एक गाथा बनेगी और एक गाथा आने वाले दिनों में कई पीढ़ियों तक सीआरपीएफ की लोग याद करेंगे और इससे प्रेरणा लेकर देश के लिए, देश की शांति के लिए, देश के विकास के लिए काम करने की प्रेरणा लेंगे। फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं और जो हमारे साथी शहीद हुए हैं उनको पूरे देश की ओर से एक विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि देकर